सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग अनन्य भक्ति के बारे में जानने वाले हैं। भक्ति और भगवान हमको उनसे जोड़ देंगे। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है आज का मात्र ये एक अध्याय अगर हम लोग हमारे जीवन में उतार लिए तो ये समझना कि भगवान के और हम करीब चले गए। प्रभु जी, हम तो वैसे तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कैसा करना भगवान बताए। कहाँ पे बताए? 9वें अध्याय में बताए। ठीक है ना? हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हम लोग छोटा सा कीर्तन के साथ में हम लोग भजन भी करेंगे और भक्ति, जैसे कि भक्ति योग आरंभ हो रहा है। 9वां अध्याय हम लोग 9वां अध्याय आरंभ करेंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करना, बीच में अनम्यूट नहीं करना। आप लोग सब एडल्ट्स बैच के हैं। दूसरे कक्षाओं में ना तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, ना तो मैसेज भेज सकते हैं, ना तो क्या बोलते हैं, अनम्यूट का विकल्प रहता है। लेकिन मेरी कक्षा में मैं 2-4 दिन ऐसे ही करता हूँ। बाद में अब सबको मेरे बारे में मालूम हो जाता है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं कैसा हूँ। देन आप लोगों को छोड़ देता हूँ। तो बीच में अनम्यूट मत करो, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सब लोगों माता इस इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर का कान्हा जी और राधा जी है, उनका दर्शन कर लीजिए। लोग आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो। मैं आप में से चंद चंद लोग जो रेगुलर ज्वाइन हो रहे हैं, जो लोग सेवा के लिए रेडी है, मैं उन लोगों को वो बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कोहोस्ट बनाऊंगा। तो आपका काम क्या है? मनीष प्रभु तो नहीं करेंगे, आप करना। जो कोई भी अनम्यूट है, तो अब सचिन प्रभु अनम्यूट दिख रहे हैं, तो उनको क्या कर देना है? म्यूट कर। तो ये सेवा आपको, जैसा जैसा सेवा कोहोस्ट की सेवा है, तो ये कर लो आप। मैं सबको बना दूंगा। जितने भी लोग जब मेरे लेवल 2 के बैच के हैं, मेरे को मालूम है, उन लोगों को सबको मैं बनाते जाऊंगा। संदीप प्रभु ज्वाइन नहीं हुए। अच्छा, ठीक है। और कौन है? ठीक है, चरण सिंह राणा प्रभु, आपको भी बना रहा हूँ। आप भी सेवा करते बल्कि बोल रहे थे ना? ठीक है। जो कोई भी अनम्यूट करे उनको म्यूट कर दो प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सितारिणे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 जय राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण सब लोग कीजिए। कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत अच्छा लगा माता जी, प्रभु जी। और ऐसा ही जुड़ना चाहिए जितना हो, अगर हम लोग भगवान का नाम में रुचि रुचि आना चाहिए। मैं प्रभु जी मैं कीर्तन करूंगा, मैं भजन करूंगा, मेरे को नहीं आता फिर भी हमको सबको तड़पना चाहिए कि करना है। ठीक है, चलो आज एक ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो रहा है। भगवान और हमको भगवान उनसे जोड़ रहे हैं। क्या है वो अध्याय? राजगृह्य योग यानी परम गुह्य ज्ञान। ये एक्चुअली 18 अध्याय भगवत गीता के हैं। भगवत गीता में सबसे बीच का अध्याय कौन सा आता है? 9वां और 10वां अध्याय। तो ये 9वां अध्याय बहुत कॉन्फिडेंशियल है। जैसा हम लोग यहाँ पे आपके सामने क्या बने चित्र, जैसा तिजोरी में क्या रखते हैं, हीरे को मोती को छुपा के रखते हैं, तो ये ज्ञान छुपा के रखा गया। ये ज्ञान माता जी प्रभु जी स्वयं भगवान ने इसको छुपा के कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखे। इसलिए ही वो भगवान आज इवन कहाँ पे भी अपने घर के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखते हैं, पैसा प्रॉपर्टी जो भी है लॉकर में रखो। लॉकर में क्यों? हम उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो भगवान ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। बहुत बोलते हो बहुत, इसलिए ये ज्ञान बीच में रखा गया। इसको क्या बोला गया? परम गुह्य ज्ञान। तो ये जो राज का क्या ज्ञान है, वो राज पे से हम लोग देखेंगे। राज में अगर क्या बात कर सकते हैं, क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, राज क्या क्यों इतना कॉन्फिडेंशियली इसको रखा गया। तो गीता का यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त, हाँ हम लोग भगवान का ये जो ज्ञान है हम कैसा प्राप्त कर सकते हैं? कोई मार्ग है क्या? मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर ये गीता प्राप्त करना है ज्ञान, तो हमको कैसा मिलेगा? अब समझो सिंपल सिंपल धृतराष्ट्र भी गीता सुने, हाँ, और अर्जुन भी गीता सुने। तो वैसा वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों को गीता का ज्ञान समझना है तो कैसा समझ सकते हैं हम लोग सब? मैं भी आ गया हूँ, सब लोग कैसा समझ सकते हैं? पहला प्रश्न के साथ में आज हाँ ये अध्याय आरंभ करेंगे। अनम्यूट कर लिए माधव को, जो भी बोलना है बोलिए। आर्यन सिंह प्रभु कभी आप बोले नहीं, कुछ तो हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अक्षय प्रभु कुछ तो बोलिए। प्रभु जी हम ईर्ष्या रहित होकर सीख सकते हैं। अब धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण भगवान से ईर्ष्या थी ना, अच्छा, तो वो ईर्ष्या के ग्रहण कारण नहीं सीखे। वेरी एक्सलेंट प्रभु। सुभाष हरे प्रभु आप क्या कृष्णा बोलना है? अच्छा, हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। सुभाष प्रभु मैं आपका नाम, हाँ बोलिए प्रभु। गुरु के द्वारा सीख सकते प्रभु जी। अच्छा, गुरु के द्वारा तो सीख सकते हैं, गुरु तो हमको बताते हैं। देखो हम लोग भी इस्कॉन के माध्यम से क्लासेस तो ले रहे हैं। कई लोग क्लास में भी नहीं आते हैं, ग्रुपों पे भी चले जाते हैं। गुरु तो बताने के लिए है, लेकिन हमारे में कैसा वो बताने वाले तो है। गुरु प्रामाणिक परंपरा से है गुरु, लेकिन हमारी भावना कैसा रहना चाहिए? प्रभु जी बोले एक तो एग्जाम्पल ईर्ष्या, और प्रभु म्यूट कर गुरु जी लीजिए। भगवान में श्रद्धा रहनी चाहिए। हाँ, श्रद्धा रहना। स्वास्थ्य माता जी बोल रहे हैं श्रद्धा रहना। ये जय श्री राम जो भी आप है, ये आईफोन है निकाल दीजिए ना, करेक्ट नाम आपका जो नाम है वो लगा लीजिए। ठीक है ना, 1+7 ये क्या है? थोड़ा सा नाम बदल दो ना माता जी। प्रभु जी अपना जो नाम है, हाँ प्रभु जवाहर, जवाहर प्रभु आप आज तक कभी आपका मैं वाणी नहीं सुना, कभी तो बात करो प्रभु। जवाहर प्रभु सच संचिता पौल प्रभु, संचिता पौल माता जी, ये भगवान का नॉलेज है, हर किसी को प्राप्त होता क्या? उसके लिए क्या करना है? संचिता माता जी कुछ तो बात करिए। अभिषेक मिश्रा प्रभु, उर्सर पता नहीं, चलो ठीक है आप लोग नहीं बताना चाह रहे।
सुनील प्रभु आप ज्वाइन हो गए, हरी बोल हरी बोल। मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ प्रभु, देखो अपना पूरे जो जो लोग लेवल 2 के हैं मैक्सिमम मैं को होस्ट बनाते जाऊंगा, तो थोड़ा सा देख लेना, जो लोग अनम्यूट कर रहे हैं उनको म्यूट कर देना। तो गैलेक्सी माता जी क्या है ये? अब ये गैलेक्सी कैसा दिखता है? गैलेक्सी प्रभु जी आपका नाम क्या है? गैलेक्सी M31 माता जी। अंजू गुप्ता। अंजू गुप्ता। अंजू गुप्ता, मैं रीनेम कर दे रहा हूँ। हाँ बोलिए माता जी, कैसा प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु जी भगवान के शरणागति होके। हरी बोल, भगवान के शरण में होके। बालू प्रभु भी ज्वाइन हो गए, क्या बात है क्या बात है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूजा माता जी, पूजा महात्मा माता जी, बोलिए माता जी कैसा भगवान को पा सकते हैं? क्या ये ज्ञान सबका नहीं? सबको तो मिलता है, सूरज के प्रकाश सबके पास में है, आ रहा सूरज सबके लिए, लेकिन ज्ञान किसको मिलता है? वैसा बात। जिसके मन में इच्छा होती है। इच्छा भी होना चाहिए। ये अब देखो आपको इच्छा है, नींद में से जाग रहे हैं, प्रभु जी हम सुनेंगे। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पूजा हरे मैया, कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु गुरु जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपने जो मन है उसको निर्मल बनाना पड़ेगा अपने। हाँ अपने जो मन क्रूर है एकदम, नहीं मैं नहीं, मैं ही जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट है, ये भावनाओं को निकाल के निर्मल मन बनाना पड़ेगा। वेरी एक्सीलेंट। अब हम लोग देखेंगे माता जी प्रभु जी, अब देखो रियल राज भगवान खोल रहे हैं, कितना अच्छा। एक एक सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो अब भगवान भी वही बोलते हैं, मेरे को अपना समझो। क्या बोल रहे हैं देखो। रोहित कुमार प्रभु म्यूट कर लो। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञत्वा मोक्षयसि शुभात्। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, और इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूतियां बतलाऊंगा। इसे जानकर तुम सारे संसार के क्लेशों से मुक्त हो सकोगे। माता जी ज्ञान तो ना किताबों में बहुत पढ़ा है, वेदों में शास्त्रों में सब है, हाँ, लेकिन लेकिन हम लोग ज्ञान इतना चाहिए जो हमको भगवत धाम में लेके जा सके, उतना ज्ञान पर्याप्त है। वो ना प्रभु जी, वो इतना अच्छा श्लोका, इतना अच्छा संस्कृत को पढ़ते हैं, इतना अच्छा एक एक वर्ड, उसके पीछे देखो माता जी, ज्ञान के पीछे अगर भागेंगे ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे जाएंगे? ब्रह्म तक प्राप्त। ज्ञानियां कहाँ पर प्राप्त होते? ब्रह्म, भगवान के प्रकाश, वही है उनका ज्ञान। उसका ज्ञान अंदर तक नहीं है। एक भक्त ना हमेशा तड़पता है, भगवान को मैं क्या करूं। अनन्य भक्ति वही है, ये अध्याय में भक्त तड़पता है, भगवान मैं कैसे खुश करूं। वो है, तो भगवान से कभी ईर्ष्या नहीं करना। धृतराष्ट्र को ये ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? ईर्ष्या नहीं करे। अर्जुन को क्यों प्राप्त हुआ? अर्जुन भगवान को सखो, भगवान को आप मेरे मित्र है, आप मेरे सखा है, ये भगवान को अपना बनाए, भगवान को पूरी तरह से उनके हृदय में डालने के लिए अपने आप को समर्पण करे। समर्पण कौन कर सकता है? जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध। यस, मैं मान रहा है कार्पण्य दोष है, मेरे कर्पण दोषों के कारण मैं नहीं जान पा रहा हूं क्या उचित है क्या गलत है, तो वो क्या करे? गुरु बोल के स्वीकार करे। तो ये पूरे जितने आपके आंसर से परफेक्ट है। तो ईर्ष्या नहीं रहना। भगवान को ईर्ष्या तो नहीं है, लेकिन भगवान को गुरु नहीं मान रहे हैं ना, तो भगवान को जो मानते हैं वैष्णव, उनको भी गुरु मानने के लिए हम तैयार नहीं है। भगवान से ईर्ष्या भी नहीं है, फिर प्रेम भी तो नहीं है ना भगवान से, तो कैसा ये ज्ञान मिलेगा? ठीक है ना। तो दो चीज हम देखो और क्या बोल रहे हैं? यह ज्ञान सब विद्याओं का राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमोत्तमम। वो बोल रहे हैं ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, यह परम शुद्ध है, क्योंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान एक एक दिन आप क्लास में बढ़ते जा रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। अच्छा, कृष्ण भगवान के बारे में जानने से और आनंद आ रहा है। ये भक्ति बहुत आसान है।
भक्ति बहुत आसान है। जैसे आप माला लेंगे, करते जाएंगे, आनंद आएगा। जैसे आप भगवान का भजन कीर्तन सुनते जाएंगे और सुनना, भगवान की लीलाएं और सुनना, फिल्मी मूवीज में देखो, देखते जाओ, ये थक जाते एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन भगवान के वही, हमारे पिताजी भी वही सुनते थे, दादाजी भी वही सुनते थे, दादा के दादा भी वही सुनो। हाँ, हम भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन वो आनंद आएगा, आनंद आएगा। ये है तो सुखपूर्वक संपन्न किया जाएगा। क्या बोल रहे, आत्मा का प्रत्यक्ष। अपने आप को अपन तो बोलते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन वो रियलाइजेशंस कैसा आते, हम लोग किसके पीछे भागना, ज्ञान के पीछे नहीं। भगवान अभी क्या बोले, अनुभूतियां, अनुभूतियों के पीछे भागना। प्रभु जी मैं ऐसा कर रहा तो मेरे को ये अनुभूतियां हो रहे हैं, दैट इज व्हाट, हम लोग भगवान के अनुभूतियों के पीछे भागना है। मैं आप सबको वो बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी तो लेवल 1 में है। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य परन्तपः अप्राप्य मां निरवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। भगवान बोल रहे हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, मेरे पास में आ नहीं सकते, कटीफ भगवान बोल दिए, जिसको मेरे पे श्रद्धा नहीं है ना, वो मेरे धाम में नहीं आएगा। जैसा स्लाइड में वो व्यक्ति गिरते जा रहा सीढ़ियों से, वैसा हम लोग भी स्वर्ग से नीचे गिरते जा रहे, धरती से भी, और नीचे के लोग हैं। अच्छा, धरती पे भी नीचे के योनियां हैं, कभी चूहा बन जाएंगे, कभी चिमटी बन जाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ नीचे के योनियों में गिर जाएंगे, ठीक है ना। और भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहेंगे। ये देखो, एक बार क्या था, एक छोटी सी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, अंडे, चिड़िया के अंडे पानी के लहरों में, पानी के समुद्र के, वो चिड़िया कुछ खाना हुए खाने गई, समुद्र ने क्या किया, पानी के लहरों में अंडों को ले लिया। ले लिए बाद में वो इधर उधर देखी तो उसको मालूम हुआ समुद्र ने अंडे ले लिए। अच्छा, वो समुद्र को बोलने लगी, देखो समुद्र, मैं अच्छा तरह से बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, मेरे अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें वटन यहाँ से तुम्हारे को पूरा सुखा दूंगी यानी पानी पूरा निकाल के मैं अंडों को ले लूंगी। वो समुद्र हंसने लगा, अच्छा तुम मेरा पानी निकालोगे, कैसा निकालोगे, और वो भी निकाल के पानी पूरा समुद्र का खत्म कर दोगी, अच्छा कैसा करोगी, वो मुस्कुराने लगा समुद्र। तो वो जब चिड़िया क्या करने लगी, पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ में वो क्या करने लगी, यह दृढ़ता पूर्वक धैर्य के साथ में अपने चोंच में पानी भरी, अपने चोंच में पानी भरी और पानी बाहर जाके फेंकने लगी। चोंच में पानी भरी, बाहर जाके पानी फेंकने लगी। सब आसपास के कौवे, ऐसे सब लोग थे ना, वो लोग हंसने लगे, अरे ये पागल हो गई, अरे ये क्या है, समुद्र को कैसा खाली करेगी, और वो भी चोंच में पानी भर के दिस इज हाईली इम्पॉसिबल। देखो माता जी, प्रभु जी, जब एक भक्त भक्ति में लगता है तो भगवान के गण, जैसे कि अर्जुन युद्ध कर रहे थे, हनुमान जी स्वयं उनको साथ देने के लिए कहाँ पे थे, उनके ध्वजा पे। तो जब भक्त प्रयत्न करता है श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी को भेज देते हैं, भगवत धाम में आ जा बेटा। तो आप गुरु कैसा आएंगे मेरे जीवन में, चिंता मत करो, आप खाली भक्ति ध्यान, क्योंकि भगवान आपके हृदय में चैत्य गुरु बन के है। अब देखो वो गौरैया, वो छोटी सी चिड़िया मुंह में उठा रही है तो गरुड़ जी तक समाचार चला गया। एक गरु मेरे ये वट छोटी सी चिड़िया इतने विश्वास के साथ में, इतनी श्रद्धा के साथ में वो समुद्र को खड़ा पानी निकालना चाह रही है, तो वो क्या करी माता जी, प्रभु जी, सीधा वो गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी आके बोलने लगे, मैं तुमको जला दूंगा, मेरी चिड़िया के क्या करो, अंडे वापस दे दो, मेरी तो शक्ति तुमको मालूम है ना, चिड़िया की शक्ति नहीं मालूम। तो वैसा जब भक्त प्रयत्न करते हैं, भगवान देखो किसी न किसी को भेज देते हैं। अजामिल लास्ट अंतकाल जब आ गया, अजामिल का क्या बोलने लगा, नारायण नारायण मेरे पास में आओ। भगवान इतने दयालु है, भले ही वो उनके बेटे का नाम ले रहा था, लेकिन भगवान अपने दूत को भेजे। तो वैसा माता जी, प्रभु जी,
जी, हम पूरी तरह से भक्ति में श्रद्धा के साथ में हम जब करते हैं तो भगवान किसी न किसी को, वैष्णव देखो हम लोग ये क्लास में नहीं आए, नहीं आने से पहले हमारा लाइफ क्या था, भक्ति को हम कैसा समझ रहे थे, वो तो हमारी बस की बात नहीं है, जंगल में जाना बैठना वो सब हम समझ रहे थे, लेकिन भक्त यही गृहस्थ आश्रम में रहते रहते भी भगवत धाम जा सकते। बहुत आसान है भक्ति। भगवान उनके बारे में ज्ञान दे रहे हैं। मैं ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न चाहम त्वेष त्वेष अवस्थितः। भगवान क्या बोल रहे हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में है, किंतु तुम उनमें नहीं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो ये हमको जानना चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड भगवान में ही है। कैसा प्रभु जी, जब एक माँ, अब आजकल के बच्चों को अगर मुंह खोलो, ये तो डॉक्टर बोलेगा मुंह खोलो, उसको क्या दिखेगा, बलगम दिखेगा, लेकिन जब भगवान जब छोटे से नन्हे से थे, माठी खा रहे हो क्या, नहीं माँ मैं माठी नहीं खा रहा हूँ, चलो मुंह खोलो, जब वो पूरा मुंह खोले पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। चकित रह गई मैया, अरे ये क्या है, देवताएं दिख रहे हैं, ये सब लोग क्या है, ये पूरी धरती, ये भूमंडल, ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, फिर मैं भी दिख रही हूँ और ये फिर कान्हा भी दिख रहे हैं। वो चकित हो गई, चकित होके एकदम वो बेहोश हो गई। तो ये है भगवान के बारे में जितना जानेंगे माता जी, और आनंद आनंद, भगवान स्वयं अपने उनके मुखारविंद से बोल रहे, मेरे बारे में समझो, मैं कौन हूँ, मैं अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त हूँ। इससे पहले भी क्या बोले, मैं मोती के धागों में गुंदा हुआ धागा हूँ, मैं नहीं दिखूंगा, लेकिन सब कुछ मेरे पे निर्भर है। ऐसा भी बोले ना, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। और एक देखो एग्जाम्पल और बोले, न च मत्स्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत ब्रह्मा च भूतास्तो न ममात्मा भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का बालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। देखो भगवान सब जीवों के क्या है, पालक है। वो यहाँ सब में रहते हैं, लेकिन अपनी नित्य रूप में गोलोक में रहते हैं हमेशा। वैकुंठ में आज भी बैठे हुए हैं। दैट इज व्हाट, यहाँ पे हमारे हृदय में भी क्या है, कण कण में बोलते हैं, हाँ कण कण में भी भगवान है। एक दिन मैं गोलोक चार्ट, ये जो मेरे बाजू दिख रहा है आपको, गोलोक चार्ट है, ये गोलोक चार्ट के बारे में मैं एक दिन, कल नहीं तो परसों में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिस दिन हम लोग जल्दी से अध्याय कंप्लीट कर देंगे। तो ये भगवान जैसा एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर वो क्या बोलते हैं, हाँ ये देश पूरा मेरा है, लेकिन अब किधर भी जाओ प्राइम मिनिस्टर का हम ये भी मानते हैं, हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर राजा का ही ये सब है राज्य, लेकिन राजा पर्सनली राजा क्या किचन में रहेगा या जेल में, राजा का जो कारागार है वहां पे पर्सनली रहेगा क्या? लेकिन हम क्या बोलते हैं, जेल वाले, ये जेल किसकी है, राजा की है, ये राज्य, ये फलाना तेलंगाना, हाँ प्राइम मिनिस्टर, दैट इज व्हाट, ये ऐसा, ये सब भगवान का है। भगवान पालक है, भरता है। इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं देता हूँ माता जी, प्रभु जी क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स क्यों लेना है, हम किसी को समझा सकते, हमको भी, हम जब चिड़िया बन के भक्ति करते रहते ना, आजू बाजू के लोग हंसते हमारे पे, अरे क्या कर रहे हो भक्ति, क्यों कर रहे हो, बड़ा भक्ति करके क्या करने वाले हो। तो हम जब भक्ति करता है, वो कैसा गरुड़ जी आए हैं वैसा हमको वो विश्वास आना चाहिए। लोग हंसते हैं, हंसने वाले हंसते हैं, वो यहीं रह जाएंगे, लेकिन हम पतली गली से निकल जाएंगे, ठीक है ना। एक बार चींटी चावल का बोरी रोड पे गिरी हुई थी, तो चींटी गई, उसको जितना पेट में खाना था वो क्या करी, ले ली, आ गई। जो कबूतर गया, कबूतर को जितना खाना था खा लिया। सब लोग चावल का बोरी में जितना अपने मुंह में उन्हें खा सकते उतना खा के आ गए, लेकिन इंसान को दिखा बोरी, इंसान क्या करने लगा, ये बोरी कोई नहीं है, इतने दिनों से यहाँ पड़ी हुई है, पूरी बोरी लेके चले गया। तो हमारा जीवन यही है माता जी, प्रभु जी, हम थोड़ा है उसमें खुश नहीं रहते, और होना, मेरे को होना, मेरे बच्चों को होना, बच्चों के बच्चों को होना, वो होना का चक्कर में उम्र चले जाती, भक्ति नहीं कर सकते।
9वां अध्याय वही बोलता है अपने को। देखो भगवान और जोड़ रहे हैं 9वें अध्याय में। भगवान ही सर्व, कभी हाथी चिंता नहीं करा मेरा क्या होगा, हिप्पोपोटामस चिंता नहीं करता, फिर हम क्यों चिंता करना अपने फ्यूचर का क्या होता। अब देखो, यथाक्षरो स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ये जितने भी प्राणी है मेरे में है, ठीक है ना। जैसा आकाश में, आकाश सबसे बड़ा है, हाँ, लेकिन धरती को कौन ढका हुआ है, कौन ढका हुआ है, हवा, वायु। वैसा ही जैसा अगर हम लोग और एक भी एग्जांपल लेंगे, अपने अपने घर में अगर बाउल बोल तो कोई कटोरा जो भी है, अगर उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दिए तो सब क्या रहता है उसके नीचे। तो वैसा भगवान के संरक्षण में है, ऐसा हमको समझना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित है, उसी प्रकार सभी प्राणियां मुझ में हैं, ठीक है ना। भगवान का देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। अब प्रकृतिम स्व अवस्थाभ्या, वो बोल रहे हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये जितना भी सूरज है, चांद है, वायु है, मैं चलो बोलते चलती है, मैं मत नहीं चलना है, नहीं चलेगी, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी इच्छा से। देखो भगवान ये भी बोल दिए, बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। मेरी यानी कृष्ण भगवान की इच्छा से। कृष्ण भगवान अगर बोल दिए विनष्ट कर दो, शिव जी कर देंगे विनष्ट, शिव जी का काम है। तो शिव जी को विनाश करने के लिए, प्रलय के लिए उनका काम कर दिए कि भैया आपका डिपार्टमेंट आप संभालो। हर एक को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, वो डिपार्टमेंट वो लोग संभाल रहे हैं। ये सृष्टि पूरी भगवान के अधीन है। इसलिए जब कभी भी कोई असुर, जैसा कल प्रभु जी पूछ रहे थे, जब कभी भी असुर कुछ उत्पात मचाता है तो असुरों का भी उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान आके उनको मार के उनको भी मुक्ति देते हैं। जब असुर को उद्धार कर रहे हैं, माता जी हम तो भक्त है ना, हमारा क्यों नहीं उद्धार करेंगे। बट हम समझते नहीं, भगवान को अपना नहीं समझते। मयद्देक्षेन प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुयते सा चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत, वो बोल रहे हैं। हर कोई क्या बोलता है, भगवान जब यहाँ पे जन्म लेते हैं वो भी माया के कंट्रोल में है, नहीं। भगवान बोल रहे हैं ये जितनी भी माया दिख रही है, ये माया मेरे कंट्रोल में है। कहाँ पे बोला गया, मयद्देक्षेन प्रकृति, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में ये कार्य करती है। हाँ, और सारे जीव, सारे यानी चर यानी जो मूविंग जो चलने वाले, अचर यानी जो हमेशा एक ही जगह पे, पेड़ पौधे ये सब क्या है, एक ही जगह रहते हैं, पत्थर ये सब जो भी है। तो चर अचर जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान बोल रहे हैं मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, और मेरी अध्यक्षता में ये माया जो है सो चल रही है। और क्या बोल रहे हैं, इसका शासन में यह जगत बारंबार सृजन, ये आता कहां से, भगवान से, फिर सब चला जाता का भगवान में। देखो माता जी, प्रलय आने से, प्रलय जब हो गया सब लोग फिर से दीति, आप देखो कहानियां, हमारी कहानियों में ये देवताओं का हुआ, सब लोग अमृत को लड़ रहे थे। ये अमृत क्या है, अमृत क्या है, ज्यादा से ज्यादा समझो 1 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, 20 करोड़ साल हमारा एज रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि देवताएं न, जब प्रलय आता है तो देवता वैसी रह जाते, नहीं। जब भगवान का जब प्रलय आता है, सब चले जाते हैं पैकेज में। कहाँ पे जाना है, वहां चले जाते हैं। फिर इमीडिएटली जब उनको प्रकट करना है अपने अपने इच्छाओं के मात्र से, जैसा हमारे कर्म करे, जैसे जैसे इच्छाएं थे, वो इच्छा में वो जानवर के वैसा आ जाते। ये नहीं कि वो एक डार्विन की थ्योरी थी, पहले हम बंदर थे, बंदर के बाद में इंसान, नहीं।
नहीं, प्रलय के समय पे जो लोग जाना है चले जाते हैं, फिर आना है। जिस जिस स्वभाव से हमारी जो जो इच्छाएं थे, वो इच्छा, कछुआ था, कछुआ बनना है, जो भी इच्छा है सब चीज इमीडिएटली प्रकट होते हैं। देखो प्रलय के समय पे वो भी देखे हम लोग, वो एक नाव में लेके जा रहे हैं सबको, देखे ना। तो भगवान भगवान क्या करते हैं, विनाश भी करना है तो विनाश भी उनके हाथ में है, और सृजन भी करना है उनके हाथ में। उनको समझना है हमारा जीवन। अब जो मूर्ख रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, देखो, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानान्तो मामा भूता महेश्वरम। भगवान बोल रहे, जब मैं मनुष्य रूप में, देखो मनुष्य रूप में मैं आता हूं, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अरे ऐसा कैसा होता, कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में आए, द्वापर युग से पहले भी ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, इंद्र थे, चंद्र थे, सूर्य देव थे, बहुत सारे लोग थे। कृष्ण भगवान सबसे बड़े भगवान कैसा हो गए, ऐसा मूर्ख लोग उपहास उड़ाते हैं। तो यानी राजा को आप क्या कंडीशन लगाते कि राजा तुम नहीं आ सकते, राजा तुम ये काम नहीं कर सकते। अरे भैया वो राजा है, वो जेल में कभी भी आएगा, कभी भी आएगा, या किसी को लेके जाएगा, या नहीं तो किसी को ज्ञान देने आएगा। राजा को प्राइम मिनिस्टर की मर्जी, उनको आना है कभी भी आएंगे। परसों प्रेसिडेंट थे हमारे DRDL हैदराबाद में, आके चले गए। अरे क्यों आए तुम, नहीं आना, नहीं बोल सकते। तो ये मूढ़ लोग क्या बोलते हैं, भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान भी माया में आ रहे, नहीं माया के अंडर है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है, ऐसा मन गढ़ंत कहानियां बोलते हैं। तो वो मूर्ख है, भगवान को नहीं समझा दुर्योधन, हाँ भगवान को नहीं समझा शिशुपाल। भगवान को जब द्वापर युग में ही लोग शंका कर रहे थे, ये तो कलयुग है। शकुनी नहीं समझे, कर्ण नहीं समझे, कई लोग भगवान को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। ठीक है ना, भगवान बोल रहे हैं वो लोग मूर्ख होते हैं जो मेरे को नहीं जानते हैं। हम तो मूर्ख नहीं है। अब देखो, मोगशा मोग कर्माणु मोग ज्ञाना विचेतसः। भगवान बोल रहे हैं जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा बिल्कुल जीरो है। उन लोग जितने भी अच्छे कर्म करेंगे, सकाम कर्म, तथा जो भी ज्ञान के पीछे भागेंगे, वो सब निष्फल है। मैं वेद पढ़ लिया प्रभु, मैं उपनिषद पढ़ लिया, शास्त्रों का ज्ञान है, बेटा तेरे को वो ज्ञान नहीं है। कृष्ण ही सब कुछ है, सर्व कारण कारण। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं हूं ये सृष्टि का रचैया, तेरे को वो नहीं मालूम, तेरा ज्ञान पूरा वेस्ट है, जीरो है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो हम माता जी एक जनरल, अभी ड्राई टॉपिक चल रहा है, तो आप एक सिंपल सा एक हंसी मजाक के लिए, तो एक बार शिशुपाल भी नहीं समझे, ये तो मालूम 100 गलतियां करे, 100 गलतियों करे बाद में दंड मिला। तो बच्चे को हम क्या करते हैं, जब गर्भवती माँ, एक्चुअली देखा गया तो बच्चों को अपने स्तन से दूध देना, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नहीं प्रभु जी वो हमारी सुंदरता चले जाती है, देन हम लोग दूध नहीं देंगे। तो एक्चुअली देखा गया तो सुंदरता नहीं जाती क्या, हाँ जितना हम लोग ये दूध आपको कब आया, क्यों आया, आ रहा क्यों शरीर में, कि भैया बच्चे को जन्म दिए, इससे पहले नहीं आता था। क्यों, तो वो प्रकृति से जो आ रहा है, हाँ वो डेफिनेटली बच्चों को देना चाहिए, बच्चों का हक है तो बच्चों को देना चाहिए। बच्चों को हम क्या करते हैं, बच्ची जब माँ भी क्या करती है, गर्भणी जब गर्भवती रहती है, सेल देखते रहती है, नहीं तो इनसे उनसे शिकायतें करते रहती है। देन फाइनली सेल 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 सेल, तो बच्चे के हाथ में क्या पकड़ा दिए, मिल्क का बॉटल। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, कूल ड्रिंक का बॉटल, बर्थडे आया, मैं पापा मेरे को कूल ड्रिंक चाहिए, पापा भी दिला देते हैं, बॉटल पकड़ ले बेटा, मजा का बॉटल पकड़े, इसका बॉटल पकड़ उसको। देन फाइनली और थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाता है, अब वो बोलता है वाइन का बॉटल, बीयर का बॉटल। लाइफ देखो, बॉटल में उसको हम
उसका लाइफ बॉटल में कर दी है। जब वो बूढ़ा हो जाता देन सलाइन का बॉटल अल्टीमेटली चला जाता। दिस इज व्हाट भगवत गीता लोग बोलते हैं हमारे पास में समय नहीं है, मैं छोटा हूँ, अभी तो मेरे को बहुत सारा काम है। काम ऐसे ही रहेगा, जीवन भर काम रहेगा, निकालना पड़ेगा समय। तो माता जी प्रभु जी हमको करना क्या है? बच्चों, ये मैं जनरली बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, नहीं सब प्रभु जी ये टॉपिक में नहीं है, फिर ये क्यों बोल रहे हूँ, ये हमको नहीं मालूम। क्योंकि कल भी हम लोग लेवल 2 का 17वां अध्याय पढ़ रहे थे, लास्ट श्लोका में श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोले, भाई आप लोग जन्म तो लेते हैं लेकिन आपको संस्कार क्या है नहीं मालूम। वो संस्कार नहीं मालूम, बच्चे ऐसा निकल रह रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। मैं अगर अनम्यूट का विकल्प देता हूँ, प्रॉब्लम ये है जब म्यूट अनम्यूट करते हैं। हे पार्थ, मोह मुक्त क्या बोल रहे? महात्मानुस्तु मम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अन्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यक्तम अव्ययम। कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भगवान बोल रहे हैं। मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जो ये रियल ज्ञान है, भगवान में जब पूरी तरह से भक्ति में आ जाते हैं, कौन? वो मोह मुक्त क्या बोल रहे? महात्मा वो होता है जो हमेशा भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है। महात्मा वो नहीं है, नहीं मैं देश के लिए लड़ूंगा, ये जो पॉलिटिक्स में महात्मा टाइटल देते हैं, अच्छे काम करो महात्मा बने, नहीं। भगवत गीता के माध्यम से महात्मा वो है सिर्फ भगवान के बारे में चिंता करता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो महात्मा है। ठीक है ना माता जी प्रभु जी? तो एक छोटी कहानी बोलूंगा। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण इतना गरीब था, खाने के लिए भी उसके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके वो भगवान की इतनी भक्ति करता था। तो वो क्या करा, एक दिन बैठे बैठे जैसा कभी बोलते हैं मन में भी जप कर सकते हैं ना, कोई बोलते हैं, तो वैसा मन में क्या कर रहा था वो, अपने बुद्धि से सो विचार कर रहा था, मैं आज मेरे ठाकुर को क्या चढ़ाऊंगा? हीरे चढ़ाऊंगा, मोती चढ़ाऊंगा। वो चढ़ाते जा रहा मन से। एंड एक दिन क्या हुआ, अरे भाई बहुत दिन हुआ मेरे ठाकुर को खीर नहीं चढ़ाया, तो वो क्या करने लगा, खीर बनाऊंगा। तो वो खैर आंख बंद करा, आंख बंद करके क्या कर रहा था, खीर चूल्हे पे रख दिया, खीर को आंच लगाया, खीर बन रही है, खीर में सब शक्कर जो भी डालना है इंग्रेडिएंट सब डाल रहा है, ड्राई फ्रूट डाला, और अब देख रहा है अरे अब तो भगवान को खीर लगा देंगे, अब ये भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद डाल दिया, भगवान के सामने रख रहा है, ये सब मन में विचार कर रहा है। अल्टीमेटली वो देखा, अरे इतना भाई भगवान को अगर गरम गरम लगा दूंगा तो भगवान का मुंह जल जाएगा, थोड़ा ये ठंडा हुई नहीं हुई खीर देखा, वो क्या करा, अपने उंगली को, अने विचार कर रहा, उंगली को किसमें डाला, खीर में। जैसे ही उंगली को खीर में डाला, उसकी उंगली जल गई तो वो एकदम, अरे ये क्या है, सचमुच में जल गई। तो भगवान वहां पे लेटे लेटे मुस्कुरा रहे थे। तो लक्ष्मी मैया पूछने लगे, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या देख लिए तुम? नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, एक मेरा इतना अनन्य भक्त है, मेरा नाम लेता है, हमेशा मेरे बारे में चिंता करता है, मेरे को मन से ही सब कुछ अर्पण करते रहता है, भले ही वो गरीब है। अच्छा कौन है वो? अरे ऐसा देखो, वो खीर करा, खीर को हाथ लगाया, हाथ जल गया। तो फौरन लक्ष्मी मैया क्या करे, विमान को भेज के उसको बुला लो, ऐसा भक्त हमें चाहिए। दिस इज व्हाट भक्ति। माता जी भक्ति बहुत आसान है। भक्ति के लिए मेरे पास में पैसा रहना, मैं एक दिन पैसे वाला बन जाऊंगा, नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान क्या बोल रहे हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ाव्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान बोल रहे हैं, यह महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ में, प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। देखो श्रील प्रभुपाद जी जब गए, क्या था उनके पास में? पाश्चात्य देश अमेरिका गए, जाके सिर्फ उनके हृदय में सिर्फ कृष्ण थे। 2 करताल ले लिए, एक टाइपराइटर रख लिए, सीधा एक भगवत गीता, उनको सबको प्रचार करना था। लेकिन इतनी परिस्थिति थी, वो भी चोरी कर लिए लोग।
वो भी चोरी कर लिए, पार्क में बैठ के बस कीर्तन आरंभ कर दिए। बस भगवान पे इतना विश्वास। तो देखो श्रील प्रभुपाद जब भी मॉर्निंग वॉक करते थे, हाँ, तो वो भगवान के बारे में ही बोलते थे। तो वो महात्मा वो है, बोलेगा भी तो भगवान के बारे में ही बोलेगा। और भगवान क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रभु मैं एक माला कर रहा हूं? नहीं, भगवान बोले सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा हमेशा क्या करना है, निरंतर मेरी पूजा। भगवान ने यहाँ बोल रहे सततम का हमेशा कीर्तन, मेरा नाम लेते जा बेटा, बस, ठीक है ना। और माम भक्त्या नित्यता उपासते, दिस इज व्हाट। अब मैं जंगल में जाऊंगा, भगवान वो देखो, भगवान की सेवा नहीं करूंगा, भगवान जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, ये नहीं है। भगवान की सेवा से ही भगवान के पास में रुचि, भगवान से प्रेम, भगवान में भाव विकसित होते हैं। कब हम भगवान की सेवा नहीं करें, भगवान को नमस्कार नहीं करे, भगवान को भक्ति भाव से पूजा नहीं करे, देन भगवान का ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो कल एक भजन गाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो वो भजन में क्या बोल रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान कैसा आता है, भगवान स्वयं हमारे को देते हैं हृदय से। और आगे बढ़ेंगे। ये तो कल देखे ना, भजन वैसा करते थे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब भजन करे, कई लोग भजन से ही, कई लोग चेंज, कई लोग भजन से, कई लोग प्रसाद खा के, ऐसा। अब देखो भगवान बोल रहे मैं तुम्हारा पिता हूं बेटा। कहाँ पे बोले प्रभु, पिता हम अस्य जगत हो, मैं तुम्हारा माता हूँ। माता तथा पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकारा। क्या बोल रहे, मैं ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह मैं हूं बेटा। और मैं ये तुमको अगर जानना है ना, वो हीरो की क्या स्टोरी है, वो हीरो कितने बार पत्नी को छोड़ दिया, नहीं तो वो पैसे वाला कैसा बना, वो मत तुमको वो जानने के लिए नहीं भेजा हूं। तुमको क्यों भेजा हूं, जानने योग्य वस्तु मैं हूं, मैं ज्ञेय हूं, और शुद्धिकर्ता का तथा ओमकार मैं हूं, सब मंत्रों में प्रमुख मैं हूं। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं सभी देवताओं में बिना मंत्र ओम के कोई मंत्र नहीं है, तो बिना भगवान के कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए यज्ञों को अर्पण किसको करना चाहिए, विष्णु को प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए ना। और वैसे ही वेद, ये जितने भी वेद है, वेद जितना भी निकले, ये ज्ञान है, ये ज्ञान पहले कैसे दिए भगवान, ब्रह्मा जी के हृदय में। ये जितने भी वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिए, फिर ब्रह्मा जी क्या करे, अपने शिष्य को पहले सुन के, श्रुति था पहले, सुनते कि सब याद रखते थे, और याद रख के अपने शिष्यों को बोलते थे। आजकल क्या हो गया, आजकल हम इतना सुनते हैं, इतना याद रखते हैं, तो श्रुति चले गई। इसलिए ही वेद व्यास समझ गए अब आने वाला कलयुग है, क्या करूं, मैं लिखूंगा। वो क्या करने लगे, लिखे, वेदों को लिखे, शास्त्रों को लिखे। लेकिन उनको एक तकलीफ हो रही थी। क्या तकलीफ हो रही थी, मैं इतना बड़ा लिख दिया हूं, लेकिन कुछ तो मेरे मन में ऐसा भावना है, कुछ तो कमी है। वो क्या कमी है, नारद मुनि गुरु बन के जब उनके लाइफ में आए, वो बोले देखो तुम्हारे लाइफ में भगवान की कमी है, तुम भगवान के कथाओं के बारे में नहीं लिखे, भगवान के लीलाओं के बारे में नहीं लिखे, भगवान के भक्तों के बारे में नहीं लिखे, तो ये सब व्यर्थ है, ये वो कमी तुम्हारी चले जाती। तो वो जब भागवतम लिखना स्टार्ट करे, माता जी प्रभु जी जब तक गुरु नहीं आएंगे, हमको ये अभाव नहीं रहेगा कि वो कमी क्या है, पैसा है, प्रॉपर्टी है। देखो माता जी प्रभु जी, हमारे शरीर पे एक फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, तो हम उफ 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 फूके तो क्या फुंसी चले जाएगी? नहीं, हमारी बहन आएगी, बेटा मैं फूक दूंगी, वो बहन भी उफ नहीं जाएगी, उसके लिए डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। तो वैसा हमको भी गुरु के पास में ये ज्ञान अर्जित करने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा गिर जाएंगे। क्या बोल रहे हैं देखो, त्रिविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञेर, यहाँ पे बोले गए मैं तो सिर्फ वेद पढ़ता हूँ। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोम रस का पान करते हैं, स्वर्ग में एक ऐसा रस रहता है, आनंद में वो लोग रहते हैं, स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, वो रस पीते हैं, आनंद ही आनंद, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम को पहुंच जाते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, वहां जाते हैं। लेकिन क्या परमानेंट है क्या?
देखो माता जी प्रभु जी, अगर पुण्य कमाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और जहां भी जाएंगे वहां कब तक निवास करेंगे, परमानेंट रहते क्या वहां पे, अब मैं स्वर्ग मिल गया, नहीं। उसका भगवान आंसर दे रहे, क्या बोल रहे, बेटा तेताम भक्त स्वर्गलोकम विशालाम, बेटा क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति, जैसे ही तुम्हारा पुण्य खत्म, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय सुख, इंद्रिय सुख उसको भोग लेता है, उनके पुण्य कर्म का फल क्षीण हो जाता है, तो मृत्युलोक में पुनः लौटकर आता है। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांत में जो दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करता है, वेदों में जो बताया गया कुछ कुछ नियमों के बारे में बताया गया, अगर वो नियम को अच्छा सा जान लेके वो वेदों का सार क्या है, भगवान को प्रसन्न कर दिया, देन वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। अगर नहीं, मैं इंद्रिय तृप्ति में रहूंगा, मैं कुछ नियम का फॉलो नहीं करूंगा, देन वो चक्र में जरा जन्म मृत्यु व्याधि के चक्र में आता जाएगा। एक सिंपल लॉजिक है माता जी प्रभु जी, एक मैं ये हर बैच में ऐसा बताता हूँ। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारी थैली है, नहीं तो हमारा वो क्या बोलते हैं, हंडी मटका, जो भी पॉट, पीओटी पॉट, ये एक पॉट है, मेरे को इतना अच्छा सा डायग्राम नहीं आ रहा है, हंसना नहीं मेरे पे। तो ये एक पॉट है पुण्य का, ये एक पॉट है पाप का, ये एक पॉट है भक्ति का। तो भक्ति एक वो है माता जी, अब समझो ये हो गया, हम लोग जीवन भर पुण्य कमा रहे प्रभु जी, पुण्य, और एक क्या है प्रभु जी, पाप, ये पाप है, पाप का घड़ा बोलते ना, पाप का घड़ा भर गया, वैसा ये एक भक्ति का घड़ा है, भक्ति। तो माता जी प्रभु जी, पुण्य क्या है, आज के श्लोका के माध्यम से आप रिलेट करो, क्या रिलेट करो, पुण्य खत्म हो जाएगा, यानी स्वर्ग में जाएंगे, हमारा अकाउंट बैलेंस, हमारे घड़े में जितना भी पानी था वो धीरे धीरे से पुण्य अगर खत्म हो जाएगा, वो उतने समय तक वहां रखा जाएगा, फिर वहां से हमको नीचे जाओ भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अब हो गया ये, अब प्रभु जी और क्या है फिर, और बताइए, पाप हमको भी दंड दिया जाएगा नरक में, तो नरक भी परमानेंट नहीं है, सजा खत्म हो गई, चलो मैं नरक का वो सीन बताया, गरम तेल में डालो, ठीक है डाल दिए, चलो इन लोगों को सुई चुबाओ, चुबा दिए, कोल्डों से मारो, मारे, हाँ ये सब हो गया। वो शरीर अलग मिलता है हमको, जब हम लोग आईसीयू में जाते हैं, डॉक्टर हमको क्या पिनाते हैं, एक व्हाट ग्रीन कलर का कपड़ा पिनाते हैं, तो वैसा हमारी आत्मा को अलग शरीर मिलता है, ये नरक का शरीर है बेटा, यातनाओं का मिला, अब मार करके फिर वहां से भेजते हैं, बेटा अब तो सुधर जा। लेकिन भक्ति क्या है माता जी, भक्ति हमारा अधूरा घर है। अगर एक घर हम लोग बनना चाह रहे हैं, नीचे अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर बने, छोड़ दिए, पैसा नहीं है, तो क्या फिर से हम नीचे से बनते, सोचो, जब नीचे से नहीं बनते, ऊपर से बनते, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऊपर ही ऊपर जाते रहते, लेकिन फिर मैं खोदूंगा, फिर गड्ढे खोद के पिलर डालूंगा, नहीं डालते। तो ये जो भक्ति आप में है, आपकी भक्ति है, पता नहीं आप इसलिए तो ना इस्कॉन की ये कक्षाएं सुन रहे हैं और माला जप रहे हैं, ये सब पूर्व जन्म से ही कनेक्टेड है। लेकिन किसी का पहला माले पे है, कोई नीचे है, कोई 10वें माले पे है। कोई लोग को अगर हम बताते हैं, देखो ये नियम है, ओके प्रभु जी हम कर लेंगे, एकादशी है, ओके कर लेंगे, ओके 4 नियम पालन कर लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो भक्ति वो जन्म में वहां तक कर चुके, वहां से बिल्डिंग बनना चालू हो रहा उनका। इतना ही है लॉजिक माता जी प्रभु जी, और कुछ नहीं है। अब हम लोग इसमें जाएंगे, प्रभु फिर प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी आप बहुत बोलते हैं, नहीं बोलना है इतना, यस रोकते जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो सब लोगों के लिए ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग पढ़ो। सब लोगों को डाउट आता है, क्या डाउट आता है, क्या मैं अगर भक्ति करूंगा तो भगवान क्या मेरे क्या करेंगे, सब लोग अनम्यूट करो, अनन्य चिंतयन्तो ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
मेरे को मालूम है आप में से चंद लोग इतने इतने एकदम शुद्ध भक्त है कि 700 श्लोका आते हैं, लेकिन सबके लिए हम सब जब नाव में बैठे हैं एक दूसरे को उंगली पकड़ के भगवत धाम जाना है। ये नहीं कि मैं चला जाऊंगा आपको छोड़ के, नहीं, वो भौतिक दुनिया में है। भौतिक दुनिया में ऐसी बचपन से मैं पैसा कमाऊंगा, मैं पास होऊंगा, मेरा बेटा ही जो है सो फॉरेन जाना, मेरे बेटे मेरी बेटियां अच्छी रहना, ये भौतिक दुनिया है। या आध्यात्मिक दुनिया में कभी ये नहीं रहना। सबको हम सबको लेके जाएंगे। चलो आओ ना, तुम भी तड़प रहे हो, मैं भी तड़प रहा हूँ, चलो आओ, ये रहना। तो एक दूसरे का साथ उंगली पकड़ के जाएंगे माता जी, प्रभु जी। तो भगवान बोल रहे मेरे धाम में कैसा आ सकते हैं आप लोग, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा सेवा करते हैं, उनकी आवश्यकताएं हो जो भी होती है, जो उनकी आवश्यकता होती है, मैं उसको पूरा करूंगा, चिंता मत करो। हाँ, और जो कुछ उनके पास में है, हाँ, उसकी रक्षा भी मैं करूंगा, डरो मत, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। भगवान बोल रहे हैं जो आपकी आवश्यकता है मेरे को मालूम है, आप तड़प रहे हैं, पैसा आपको चाहिए मैं दूंगा, प्रॉपर्टी आपको चाहिए मैं दूंगा, नहीं आपके पास में बहुत ज्यादा है प्रॉपर्टी पैसा, उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। कब? पहले तुम मेरा बन जाओ। जब तक तुम मेरे नहीं बन जाएंगे तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी। सिंपल लॉजिक है। भगवान बोल रहे मेरे को समझना है, मेरी भक्ति करो। हाँ, तुम मेरा है भाई। हाँ, तुम लोग मेरे हो, मेरे बन जाओ। ब्यूटीफुल श्लोक है। योग लोग पॉलिसियां लेते हैं, HDFC LIC, मैं नाम नहीं लेना कौन से कंपनी है, अरे कंपनियां तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो अपना इंश्योरेंस का धंधा चला रहे हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कई देखो इंश्योरेंस में आज की तारीख में सबसे लीडिंग कंपनी इंश्योरेंस की है। क्यों? कई लोग ऐसा हो जाता है मरने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक पैसा बच्चों के काम में आता, बल्कि हम जमा करते जाते। हम लोग कभी कभी बच्चों को ये नहीं बोलते इतना पैसा ये फलाने इंश्योरेंस में रखा, यहाँ रखा, नॉमिनियों का चक्कर हो जाता है। बाद में बच्चे जाके जब वो पैसा क्लेम करते हैं, नहीं तुम बच्चे हो बल्कि ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ। कई लोगों को तो क्लेम अनक्लेम्ड पैसा करोड़ों का है, मांग रहे नहीं वो जाके, अरे भैया तुम्हारे पैसा है जाओ ला लो। नहीं नहीं वो हम ना ऐसा मर रहे तो हम ऐसा देते, बोले उन्होंने ऐसा नहीं मरे ऐसा मरे। देखो अब इतनी मेहनत से हम पैसा कमा के एक एक रुपये को जोड़ के इंश्योरेंस में डाल रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। वो बच्चे साल में एक बार हमको ना प्रभु जी हम मर गए तो हमारी फोटो को थोड़ा सा अच्छा सा, वो भी आजकल समय है नहीं है नहीं मालूम लोगों के पास में, वो एक दिन क्या करेंगे, वो ऐसा वो कुछ फॉर्मेलिटी करते प्रभु जी, उसलिए ये। तो एक ये डाउट आया ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण को डाउट आया, उसका नाम था अरुणाचार्य। अरुणाचार्य डाउट आया, ये क्या है, भगवान ये सेंटेंस गलत लिखे। भगवान का जो भक्त रहता है, मैं इतना गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं ये गलत है, योगक्षेमम वहाम्यम को कट कर दिए। कट कर दिए तो क्या हुआ, वो स्वयं कृष्ण भगवान बलराम, हाँ वो एक दिन चले गए, बाहर चले गए, तो स्वयं कृष्ण भगवान बलराम क्या करे, वो आए, आके इतने वट खाने की चीजा, ये बोरी वो बोरी, पैसा जो भी है ले लेके आए। ले लेके आके दरवाजा खटखटाए, वो ब्राह्मण की पत्नी दरवाजा खोली, खोल के बोलने लगी, कौन है तुम? अरे हम आपके पिता पति के शिष्य है, पति ने हमको आपको ये सामान देने के लिए आदेश दिया। अच्छा, मेरे पति के शिष्य भी हो गए, क्या बात है, चलो अंदर आ जाओ। जब वो क्या करे, एक बोरी और एक बोरी और एक बोरी रखते गए, वो खुश हो गई। लेकिन वो जब पीछे लौट के जा रहे थे कान्हा जी, उनके पीठ पे क्या हुआ, दो लकीरा आए, तो वो तकलीफ में मनाए, अरे ये लकीर क्यों आए? अरे नहीं, आपके पति ने हमको मारा। क्यों मारा? कि हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए वो मारे, मार मार के पीठ ऐसा कर दिए। अरे ऐसा है क्या, ठहर मैं तुमको मलहम लगाऊंगी, अमृतांजन बाम लगाऊंगी, जो भी है, मैं कंपनी नहीं, जो भी है बाम लगाऊंगी। देन फाइनली वो क्या करे, भगवान को जो भी लेप लगाना है लगाए। लगाए, जैसे ही लेप लगाए वो चले गए कृष्ण भगवान। अब वहां से ये आए, कौन आए? ब्राह्मण आए, ये क्या है, सामान इतना भर गया है, ये क्या गलत बात है, ये कौन ला के दिए, मैं तो नहीं बोला। अरे वो बोले, अरे आप भूल गए, आपके शिष्य आए थे, वो शिष्यों को आप मारे भी थे, उनको पीछे इतने बड़े लाइन भी पड़ गए थे। तो वो सोचने लगे, अरे सुबह में मैं ये लाइन मारा, सुबह में मैं ये लाइन मारा, क्या लाइन मारा कि
ये मैं जो लाइन मारा, भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवत गीता खोले, वो लाइन खोल के देखने लगे, देखे तो क्या गया, लाइन नहीं है। भगवान चकित रह गए, आंखों में आंसू, बट उन भगवान के काम को देख के चकित रह गए ब्राह्मण, आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, तुम्हारी लीला अपरंपार है, मैं गलती से ऐसा भगवत गीता गलत है समझ रहा था। माता जी प्रभु जी, तकलीफ क्यों आ रही है, हमको शुद्ध करने, हमको हमारा यश जितना, देखो तकलीफ सहे सहे सहे, आज भीष्म पितामह को बाण लगे, लेकिन वो तकलीफ में भी जब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे थे, कितना आज भी भीष्म पिताओं की स्तुति आप पढ़ो, क्या ब्यूटीफुल स्तुति है। कभी भी जिस किसी को भी तकलीफ आता है, उसका यश यानी उसका नाम होता है। पंच पांडव पे भी तकलीफ आया है, इसलिए उनका नाम है ना। प्रहलाद महाराज को क्यों याद कर रहे, प्रहलाद महाराज के साथ कई उनके फ्रेंड्स थे असुर लोग, किसी का यह नाम नहीं लेते हम, लेकिन प्रहलाद महाराज को तकलीफ आई, पल पल उनको तड़पाया गया, मारा गया, अग्नि में डाला गया, पहाड़ पे से डाला गया, हाथी पे, यानी हर वो यातनाएं किए गए उनको मारने के लिए। आज प्रहलाद महाराज को हम हर बार याद करते हैं। समझो माता जी प्रभु जी, जिस पे तकलीफ आती है, कभी यही नहीं समझना, सोने को भी मारा जाता, पकाया जाता, गरम गरम उसको इतने बार मारा जाता, फिर उसको पैरों में कुचला नहीं जाता, सोने को उसको अच्छा सा आभूषण बना के हम पहनते हैं। समझो माता जी प्रभु जी, लाइफ में कष्ट आएंगे, लेकिन भगवान पे जब विश्वास करेंगे तो भगवान हमारा योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखे ना, अब अगर हम देखेंगे, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, जो मेरी भक्ति नहीं करता ना बेटा, हाँ, यजन्ते श्रद्धयान्वितः, वो बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त है, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं। भगवान ये भी बोल रहे हैं, भाई डायरेक्टली जब हम प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, हमको, हम एमएलए, कारपोरेटर, एमपी, नहीं मैं इनसे मिलूंगा, क्यों डायरेक्ट हमारा एंट्री हो रहा है वैसा ना। लेकिन आप जाना कोई गलत बात नहीं है, उनकी श्रद्धा क्या बोल रहे हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहे हैं। अब भगवान बोल रहे हैं, यान्ति देवा व्रता देवान पितरान यान्ति पिता व्रतः। भगवान बोल रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। मैं चंद्र की पूजा करूंगा, चंद्रलोक चले जाओ, सूर्य की पूजा करूंगा, सूर्यलोक चले जाओ। ठीक है, कर्ण कहां से आए थे, कर्ण इसके पहले जन्म में, अगर और आप डेप्थ में कहानियां पढ़ो तो नर नारायण के रूप में एक राक्षस को मारे, वो राक्षस के बाद में एक कवच कुंडल रह गया, वो भाग के सीधा सूरज भगवान का उपासक था, सूर्यलोक में चले गया, उसका ही फिर से नेक्स्ट जन्म हुआ कर्ण बन के। वो टाइम पे नर नारायण है, ये टाइम पे अर्जुन कृष्ण है, यही है, समझना है। तो ये देवताओं की जो पूजा करते हैं, वो कर्ण किसकी पूजा करता था, सूर्यदेव की, सूर्यलोक में चला गया भाग भाग के। वैसा हम ये चंद्रलोक हो या सूर्यलोक हो, स्वर्गलोक हो, हम लोग जो जिनकी जो पूजा करते हैं वो लोक में जाते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं प्रभु जी, कोई लोग अपने पूजा जो करते हैं ना, पूजा के घर में, पूजा के शेल्फ में पितरों को, यानी हमारे पूर्वजों को, मेरी दादा के दादा की फोटो रखते हैं, उनमें बहुत आसक्ति रहती है, उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान बोले, ओके, नो डाउट, आप वहां पे जाओगे, पितरों की जो पूजा करते हैं, पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, छूछा ब्लैक मैजिक में जो विश्वास करते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, वहाँ छूछा वालों के साथ में जन्म लेते हैं। देखो माता जी प्रभु जी, दुंदुभी नाम का राक्षस था, वो इतने गलत कर्म करा, बाद में प्रेतात्मा बन गया। हाँ, वो उसके ही घर में रह रहा था, लेकिन जब भगवान की लीलाओं को श्रवण करा ध्यान पूर्वक, उनका भाई आए, भाई जब आके, क्या है, क्यों रो रहा है, वो एक कहानी में नहीं जाएंगे, वो सब नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो क्या हुआ, वो भागवतम कहानियां उनको सुनाया गया, तो उनको बोले गए बांस की लकड़ी में आ जा, तो वो आ गया, आके भागवतम की कहानियां सुनते गया, वो बांस की लकड़ी टूटते गई और फाइनली चला गया, विमान आया, चला गया। भागवतम वो है, भागवतम भगवान की लीलाएं वो है, मात्र सुनने से ही हम चले जा सकते हैं, मात्र सुनने से ही हम भगवत धाम चले जा सकते हैं। माता जी प्रभु जी, तो रिक्वेस्ट है, ध्यान पूर्वक हम सुनो। तो भगवान को मना सकते कैसा, भगवान बोल रहे हैं, बस 2-3 मिनट में मैं ये अध्याय कंप्लीट कर दूंगा। सब लोग अनम्यूट कीजिए अब यहाँ पर, सब लोग अनम्यूट।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपरहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जब मैं आपको बोलता हूँ अनम्यूट करने के लिए करना चाहिए, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं जब हम श्लोका 1 भी पढ़ते हैं, 2 भी पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए। प्रभु जी नहीं आता फिर भी पढ़ना चाहिए। अलग बात है बैकग्राउंड में अगर न्यूज बट ट्रैफिक में ठहरे हुए हैं तो अनम्यूट मत कीजिए। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ में, हाँ, पत्र पुष्प पत्ता चढ़ा दे बेटा, तू मेरे को कुछ भी मत दे। मैं ये नहीं है कि पैसे वाला है तो मैं पनीर का वट भाजी बनाऊंगा, नहीं तो और नहीं तो मैं खीर, नहीं तो वट गुलाब जामुन, नहीं तो मैं रसगुल्ला। वो पैसे वाले का भगवान का ही अर्पण करे तो स्वीकार करते हैं। नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। यस, गरीब का भी, पैसा वाला हो या गरीब हो, भगवान बोल रहे हैं ना, तू सिर्फ मेरे लिए पत्ता चढ़ा दे और पुष्प चढ़ा। पत्ता भी नहीं है तेरे घर में, एक फूल चढ़ा। फूल भी नहीं है ना बेटा, फल चढ़ा। फल भी नहीं है, फल कॉस्टली हो गए, फूल भी कॉस्टली हो गए। प्रभु क्या करूं? और हमारे पास में पत्ता भी नहीं है, देन मैं क्या कर बेटा? जल, जो हम तो पानी पी रहे हैं वो जल भगवान बोल रहे हैं वो जल चढ़ा दे। तो भगवान देखो इतने दयालु है हम पे, भक्ति से चढ़ा। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी। भगवान को हम प्रसाद तो चढ़ाते रहे, ये नहीं समझ रहे कि भगवान खाते हैं। अरे क्या डिफरेंस है? अन्न तो अन्न ही है, प्रसाद चढ़ के आया। देखो माता जी, जब एक आंच में एक बार लोहा आंच के में रख दे के फिर वो लोहा वैसे ही रहता है, लेकिन जब लोहे को पकड़ेंगे गरम चुरका लगेगा। वो आंच के पास में जाके आ गया, गरम बन गया। वैसा भगवान का प्रसाद भगवान के पास में जाके आके वो उसमें अमृत बन गया। माता जी, मुंह से तो बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे भैया, भगवान तो उनके ही वस्तुआं मांग रहे। पत्ता उनका ही है, झाड़ का फूल भी उनका ही है। तुम लोग कुछ उसको कलर डाल के गुलाब को लाल नहीं करते। फूल उनका ही है और पानी उनका ही है, और फल भी तुम लोग कुछ उसको ऑटोमेटिक मैं ये फल लाऊंगा नहीं लाते। जो उनका है उनको चढ़ाओ बोल रहा है हमारा ठाकुर, भक्ति करो बोल रहा है हमारा ठाकुर। ये नहीं मैं जंगल में जाता हूँ बैठ जाता हूँ नहीं बोल रहा है हमारा ठाकुर। हमारा ठाकुर बोल रहा है तू मेरा है, मेरे से जुड़ जा बेटा बोल रहा है ठाकुर। फिर भी हम समझ रहे नहीं। भक्ति आसान है माता जी, सिर्फ क्या करना है, भगवान की भगवत गीता को पूरी तरह से पी लेना है। मात्र पढ़ने के लिए ये श्लोका नहीं है। पत्रम पुष्पम, भगवान कहाँ पे भी ये नहीं बोले अंडम मच्छिम वट अंडम मच्छिम चिकनिम, हाँ, और कुछ तो भी मटनम, ऐसा नहीं बोले। मटन चढ़ाओ, चिकन चढ़ाओ, और नहीं तो क्या बोलते हैं मीट चढ़ाओ, जो आप भाषा में बोलते हैं, अंडा चढ़ाओ, नहीं बोले। भगवान क्या बोले? बेटा मेरे को तो यही कर दे, बस है, मेरे लिए इतना काफी है, मैं तेरे से बहुत खुश रहूंगा। फिर भी आज हमारे पास में समय नहीं है, ठाकुर को जानने के लिए समय नहीं है। कितनी कितनी तकलीफ, विडंबना है ये। हाँ, अब भगवान बोल रहे हैं हम तो जीवन भर कुछ ना कुछ कर्म करते आ रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं यद करोषि यद अश्नसि यद जुहुषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, तपस्या करते हो, मेरे को करो, मुझे अर्पित करो। ये श्लोका क्या है हमको बता रहा। हम ट्रैफिक सिग्नल पे जिसको उसको दान दे दिए, हमको नहीं मालूम वो हमारा पैसा लेके क्या करेगा। भैया उसको अगर कुछ करना है वो भगवान देख लेंगे। जड़ भरत को नहीं मालूम था, जड़ भरत भूल गया था कि भगवान को मालूम वो छोटे से हिरण को कैसा रक्षा करना है। भगवान को मालूम, तुम भगवान की सेवा करो, भगवान को दान दो, भगवान के बारे में तपस्या करो। भगवान को क्या करना है छोड़ दो। सृष्टि उसने सृष्टि बनाई, क्या उसको नहीं मालूम किसको क्या करना, किसको कब मारना? सब मालूम है। दुनिया की चिंता न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज चैनल देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? तुम मेरे हो, मेरे बन जाओ। दान भी देना है मेरे लिए करो, कुछ भी करना है, खाना भी है मेरे लिए खाओ, अपने जीवन में मेरे को उतार लो। भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका के माध्यम से। फिर भी हम हमारे अपने आप को भगवान से विमुख, भगवान से नहीं मैं नहीं सुनूंगा,
नहीं है माता जी प्रभु जी। कितना ब्यूटीफुल श्लोका जा रहा है हमारे सामने से। समोहम सर्वभूतेषु नाम द्वेष्यो स्ति न प्रिया ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं देखो, मैं मेरे को अगर कोई गाली भी दिया मैं उससे भी द्वेष नहीं करता हूँ, ना तो मैं किसी का फ्रेंड हूं, नहीं, लेकिन मैं वो बोले देखो मैं सबों के लिए समभाव हूं, यहां तक अच्छा है। ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या है? किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, जो मेरी सेवा करता है, मेरे को प्रसाद चढ़ाता है, मेरे लिए कीर्तन करता है, मेरे लिए भजन करता है, मेरे लिए किसी को अगर बता रहा, वो अगर गाली दिया तो मेरे लिए गाली को सहन करता है, मेरे लिए जहर भी पीता है, मेरे लिए जो जीता है, हरि बोल, मेरे लिए जो सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में वह स्थित है और मैं उसका मित्र हूं। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए माता जी प्रभु जी, जब एक डेविड नाम का व्यक्ति, वो बाद में भक्त बन गया अलग बात है, तो डेविड नाम का व्यक्ति इतने अपशब्द कर रहा था तो रात श्रील प्रभुपाद को छोड़ना पड़ा रात में। और यहाँ की ठंड कुछ नहीं है, मालूम आप लोगों को वहां की ठंड कैसी रहती है। तो भगवान देखो कितने दयालु है। भगवान यानी एक वैष्णव सहन करने की शक्ति आती है। कोई गाली भी देता है, हम लोग भी कभी पुस्तक वितरण करने के लिए बोलते हैं, जाते हैं, वो लोग हंसते हैं हमारे पे, ये क्या कर रहे हो ट्रैफिक में ठहर के, बुक बेच रहे हो। बुक बेचते नहीं हम लोग, एक्चुअली बेचना हमारा काम नहीं है। उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनके हाथ में हम कृष्ण को दे रहे हैं, वो समझते नहीं। हमको आनंद आता है क्योंकि हम सेवा करते हैं, वो हमको गाली देते हैं, गाली में भी आनंद आता है। हरि बोल, ठाकुर तुम्हारे लिए आज मैं गाली सुन लिया, ये भावना आती है। तो इसलिए माता जी भगवान बोल रहे हैं तू मेरा है जो मेरी सेवा करता है, ये भक्त्या ये भजंती तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। श्लोका को उतार लो माता जी जीवन में। एक भी श्लोका आज के अध्याय का अगर उतार लिए ना, जीवन में कभी आपके आंखों में से आंसू नहीं निकलेंगे, ना तो स्ट्रेस रहेगा ना तो डिप्रेशन रहेगा। अब भगवान बोले, क्या बोल रहे, कितनी बैंड, यानी एक घोषणा कर रहे बैंड बजा के, क्या है वो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही ना में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वह जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की पूजा जो करता है, तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा, स्थायी उसको शांति मिल जाएगी। और हे कुंती पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मैया माता जी प्रभु जी देख लो, भगवान वचन दे रहे हैं, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। भगवान पांडवों को वचन दिए, पूरे 5 लोगों को बचाने 100 लोगों के सिर बालों को खोलना पड़ा, क्योंकि द्रौपदी उनकी भक्त है, 5 पांडव उनके भक्त है, 100 लोगों को विधवा कर दिए लेकिन वचन निभाए। माता जी प्रभु जी, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। भगवान बोल रहे हैं निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए भक्त कभी चिंता नहीं करता, भले ही उसके पास में पैसा रहो। जितने पैसे वाले हैं आज देखो, क्या उनके पास में वट गरीबी नहीं है वो गरीबी है, किस तरह की गरीबी, पैसा है लेकिन सुख नहीं है। वो बोलता है एक डायलॉग, मेरे पास में पैसा है, प्रॉपर्टी है, मोटर है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तेरे पास में? अरे बेटा तेरे पास में आनंद नहीं है, चिंता लगी हुई है, इतना पैसा कमाया हूं, ये पैसों को रक्षा कैसा करूं, सेफ गार्ड कैसा करूं, ये पैसा टिक पाएगा क्या या नहीं, मेरे बच्चा इसको रख लेंगे या नहीं, ये चिंता लगी हुई है। भक्त कभी चिंता नहीं करता, क्यों? भक्त के बच्चों को भी बारे में ठाकुर पे विश्वास रहता, मेरे बच्चों को भी देखने वाला। देखो माता जी प्रभु जी, अगर हम देखो कोई लोग छोटे से बच्चे रहते हैं 1 साल 2 साल के, सडनली बाप का या तो माँ का मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो बच्चे बढ़ते नहीं? वो भी बच्चे बढ़ते हैं। कभी इतनी आसक्ति मत बढ़ाओ कि भगवान को छोड़ के हम चले भी जाएंगे तो बच्चों को कोई ना कोई रूप में कोई ना कोई सहारा देंगे, वो उन लोगों के जो नसीब में है। देखो माता जी प्रभु जी, जब कृष्ण भगवान जब जन्म जब यहाँ पे लिए, अब सुधीर प्रभु बोलते प्रकट हुए, जो भी है, देन फाइनली क्या हुआ, वो स्वयं उनको माँ बाप का सुख नहीं मिला, जो जन्म दिए सो माँ बाप का सुख उनको नहीं मिला। तो ये सब तो भगवान पे छोड़ दो, आप आसक्ति किसी से मत बनाओ। क्या बोले, कौन्तेय प्रति जाने ही, क्या बोल रहे हैं, ये जीवन में डाल लो, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का विनाश नहीं हो। अब इतना ब्यूटीफुल श्लोका है,
कि प्रभु जी मैं बहुत श्री हूं ना, मेरे को तो टाइम नहीं मिलता है, मैं वैश्य हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं शूद्र हूं, मैं लोगों की सेवा करता हूं। एक्चुअली देखा गया तो गुणों के हिसाब से हर कोई यहाँ पे शूद्र है, वो भी बता दिया मैं आपको। तो भगवान बोले ये देखो बेटा, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, भले ही वो स्त्री है, भले ही वो व्यापारी है, हाँ, भले ही वो श्रमिक वर्ग है, शूद्र है, तो भी मैं उनको परम धाम की प्राप्ति कराता हूँ। ठीक है ना। आज वो 700 श्लोका में, पूरी 700 श्लोका में सबसे कॉन्फिडेंशियल श्लोका क्या है, ये है। ठीक है ना। सबसे कॉन्फिडेंशियल श्लोका है माता जी प्रभु जी, ये श्लोका एक याद रख लो जीवन में। क्या बोल रहे हैं श्लोका, सब लोग अनम्यूट करो। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु अजीमम नमस्कार मामे वैश्यसिका युक्तैवम् आत्मना मत्परायणः। तो पूरे 700 श्लोकों के में ये श्लोक को सेंटर में रखा गया। सेंटर में कौन किसको रखते, पहले तो 9वां अध्याय 10वां अध्याय कॉन्फिडेंशियल है, वो कॉन्फिडेंशियल में भी ये कॉन्फिडेंशियल। क्या बोल रहे देखो माता जी प्रभु जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबको, ये एक श्लोका सब काम छोड़ दो, ध्यान पूर्वक सुनो। हाँ, क्या बोल रहे भगवान, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ और मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ठाकुर बोल रहा है, हमारा ठाकुर हमको बोल रहा है, बेटा तू मेरा है ना, इधर उधर नमस्कार मत कर, इधर उधर मत भटक, चमत्कार को नमस्कार मत कर। हाँ, मैं असली चमत्कार हूँ, वो चमत्कार को भी लाने वाला मैं हूँ। मैं मेरे बारे में समझ, सबका कारण सर्व कारण कारण मैं हूँ बेटा। क्या बोल रहा है ठाकुर, चिंता भी करना है मेरी कर, चिंतन क्या बोला मैं कल, चिंतन छोड़ो चिंता छोड़ो चिंतन जोड़ो। चिंता करोगे चिता में मिल जाओगे, चिंता चिता तक लेके जाती है, चिंतन करोगे तो भगवत धाम भगवान के पास में लेके जाते हैं। तो माता जी ये शब्द नहीं है, बाणों के वैसा चुभना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं मेरे नित्य चिंतन करो, मेरी भक्त बनो। और फाइनली क्या बोल रहे हैं, कितना रहस्य खोल दिए भगवान के। और क्या बोले, मेरे को नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो भैया। और ऐसा अगर तुम करे तो क्या मिलता, भगवान बोल रहे इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से डेफिनेटली मेरे धाम को आओगे, मेरे को प्राप्त करोगे। बेटा तू मेरा है ना बेटा, मेरे धाम में आ जा। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं हम भगवान को, क्यों नहीं समझ पा रहे बोलो, आसक्ति के कारण। माता जी आसक्ति के कारण क्या हुआ, आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती है। हमको किसी से भी आसक्ति नहीं करना चाहिए, यही है। देखो आसक्ति पे कहानी बता के ये क्लास को मैं एंड कर दूंगा। आसक्ति की एक ब्यूटीफुल कहानी है। एक दो राजाएं थे, कौन, एक राजा भतृहरि और राजा गोपीचंद। तो राजा भतृहरि कौन है मालूम, उज्जैन के राजा। उज्जैन के राजा जो छोटे भाई है विक्रमादित्य के, वो क्या हुआ, उनकी पत्नी एक कहानी बोलूंगा, अच्छा सा ध्यान पूर्वक सुनो, एंड हो जा रहा है अब अध्याय कैसा भी। तो राजा भतृहरि की पत्नी एक धोखा, कैसा हुआ धोखा वो भी बोलता हूँ। एक फल दिया गया, उनको एक मुनि फल देते, ये फल तुम अगर खा लिए राजा तो हमेशा यंग रहते, सुंदर रहते। अच्छा राजा बहुत खुश हो गया, अच्छा ये फल अगर मैं खाऊंगा, ये अद्भुत फल, तो वो सोचने लगा मैं खाऊंगा तो क्या है, मेरी आसक्ति, मैं तो मेरी पत्नी से बहुत, मेरे रानियों में से एक रानी को बहुत प्रेम करता हूँ, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। तो वो क्या करा, वो फल को लेके राजा भतृहरि वो पत्नी को दिया। जैसे ही वो पत्नी को क्यों दिया, ये पत्नी ये फल खा ले, तेरे को जरा जन्म, यानी बोलते ना बुढ़ापा नहीं आएगा, वो शरीर में बीमारी नहीं आएगी, तू खा ले। देन वो क्या करी, अच्छा ये इतना वट महान, इतना वट इतने गुणों वाला फन है, मैं क्या क्या करूंगी, हे राजा मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगी, तुम जाइए। राजा जैसे ही चला गया, पत्नी सोचने लगी मेरी आसक्ति तो मेरा वो जो कौन है हमारा सेनापति, मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ, किससे, मेरे सेनापति से। सेनापति को लेके जाके वो फल को दे दी।
कौन से फल को? अपने फल को जो राजा ने दिया, सेनापति को बोली, हे सेनापति, ये फल जो भी खाएंगे वो बॉडी बिल्डर, स्वस्थ, हमेशा सुंदर रहेंगे। तुम मेरे को बहुत अच्छे सुंदर लगते हो, मैं तुमको दे रही हूँ क्योंकि मेरा दिल तुम पे आया है। देन फाइनली सेनापति क्या करा? सेनापति ही वो फल को ले लिया। ले लेके सेनापति का दिल किस पे था? एक वैश्या पे था। वैश्या के पास में गया, हे वैश्या, मेरा दिल तुम्हारे पे आ गया है, तुम क्या करो? तुम इतनी सुंदर हो, तुम ये फल ले लो, ये फल जो भी खाते हैं हमेशा तरुण यंग रहते हैं, तो तुम खा लो ना। तो वैश्या ले ली फल को। वैश्या सोचने लगी, मैं तो वैश्या हूँ, हाँ, मेरा काम गलत काम है, इतना नीच काम कर रही हूँ, लेकिन राजा भर्तृहरि वो लोगों के बारे में सबको सोचते हैं, तो राजा को अगर मैं फल दूंगी तो राजा ढेर सारे मेरे को इनाम देंगे। तो राजा क्या करे? राजा के पास में वैश्या गई। वैश्या जाके, हे राजा, एक ये फल है, अद्भुत फल है, ये फल तुम खाओगे तो हमेशा यौवन, कोई बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा खुश रहो जाओगे। देन फाइनली वो राजा इतना इतना वो चकित रह गया, मैं तो ये मेरी पत्नी को दिया। तो वो जब अपने सबको लगाया, ये कैसा कैसा गया, कहाँ पे गया, तो पत्नी के बारे में जब मालूम करा कि पत्नी का, अब समझो अपनी भाषा में, हमारी ये जो भाषा में चक्कर है, चलो किससे? सेनापति से। देन फाइनली सेनापति का यस वैश्या पे, पत्नी की आसक्ति किस पे? सेनापति पे, सेना की आसक्ति वैश्या पे। वैश्या बोलने लगी राजा को। तो दिशा जब उसका दिल चूर चूर हो गया, माता जी, किसका चूर चूर हो गया? राजा भर्तृहरि का इतना चूर हो गया कि वो टूट गया, अंदर से टूट के जंगल में चला गया, सन्यास बन गया। सन्यासी बन के अब क्या करने लगा? देखो अब ट्विस्ट आई। अब वो सन्यासी बन के पूजा पाठ कर रहा था, इतने में राजा गोपीचंद। तो एक दिन क्या हुआ, राजा भर्तृहरि शाम के समय पे क्या करते हैं, अपनी हर एक के पास में एक चोली रहती है, चोला रहता है ना, चोला जिसको बोलते हैं, वो थैली बोलो, चाहे जो अलग अलग नाम दो, जो उसको एक वो क्या करे, अपनी खूंटी पे टांगना है झोली को। तो वो झोली को क्या करे, अब राजा भर्तृहरि, शाम का समय था, एक ही झाड़ था, वो झाड़ को टंगा दिए। जैसे ही टंगा दिए माता जी, प्रभु जी, वो वहां पे राजा गोपीचंद आए। गोपीचंद भी वैष्णव थे। राजा भर्तृहरि शिव जी को मानते थे। दोनों भी सब जंगल, सब वो सब राजपाट सब छोड़ के आए, राजपाट सब छोड़ के आए, यहाँ पे भक्ति करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे बोल के आए। अब क्या हुआ, गोपीचंद भी देख रहे थे, मेरी झोली को कहाँ टका हूं, अच्छा ये झाड़ है, वही झाड़ पे जहाँ पे भर्तृहरि की झोली टंगी हुई है, वहीं पे ये झोली टंगा दिए। माता जी, प्रभु जी, जैसे ही भर्तृहरि आए, वो भर्तृहरि बोलने लगे, तुम यहाँ पे क्यों टंगाए? ये मेरा है। हाँ, ये तुम्हारा है। ये राजा गोपीचंद भी बोलने लगा, ये मेरा है। देन फाइनली क्या हुआ माता जी, प्रभु जी, दोनों झोली के लिए, जो थैली रहती है जिसमें हम छोटा पर्सनल सामान डालते हैं, वो सामान के लिए लड़ रहे हैं। छोटी सी कूटी के लिए, जो झाड़ को ऐसा छोटा सा निकल के आता है डगाला, वो डगाले के लिए लड़ रहे हैं। ये मेरा है, मैं बोल रहा हूँ जो सही है, मैं पहले आया हूँ, मैं डेली यहाँ लगाता हूँ, मेरा है। वो राजा बोल रहा है ये प्रकृति भगवान की है, ये मेरा है, मैं भी डाला हूँ। दोनों लड़ रहे हैं। इतने में एक बुढ़ी आई, वहां पे एक बूढ़ी माँ आई। बूढ़ी माँ आके क्या बोलने लगी, ये जो थैली है, वो हंसने लगी, तुम सन्यासी बन गए, तुम गोपीचंद है, सॉरी, तुम लोग सन्यासी बन गए, और फिर भी सन्यासी रह के कूटी के लिए लड़ रहे हो, एक झोली के लिए लड़ रहे हो। देखो वो राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद को देखो, उनको नहीं मालूम था, वो बड़ी अम्मा को, यही जो राजा गोपीचंद और भर्तृहरि है। देखो वो राजाओं को देख के कुछ तो अक्ल ला लो। वो राजपाट, सोना चांदी, हीरे मोती सब छोड़ दिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, और तुम है कि खोटी के लिए लड़ रहे हो। वो राजाओं को शर्मिंदा हो गए, वो अपने आप को सिर नीचे झुकाए, वो समझने लग गए हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं। तो माता जी, प्रभु जी, भक्ति बहुत आसान है, भक्ति बहुत आसान है माता जी। मैं कहानियां ऐसे ही व्यर्थ में नहीं बोलता हूँ, कहानियों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में मैं और मेरा आसक्ति में बंधे हुए हैं।
अपने आप को हम जजावट मैं और मेरा, बस ये आसक्ति से निकलना है। जिस दिन मैं और मेरे से निकल जाएंगे तो ठाकुर को अपन मेरा है रे बाबा, तू ठाकुर कान्हा लड्डू गोपाल तू मेरा है, वो बोल सकते हैं। हम दूसरों को सबको क्या कर रहे हैं, तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा, सबको मेरा बोल रहे हैं, ठाकुर को नहीं, वो तो मेरा है ही नहीं। माता जी मेरी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो आप रिक्वेस्ट से आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को एग्जिट होना है तो एग्जिट कर सकते हैं। हम एक स्पेशल टॉपिक लेंगे आज लेंगे, समय है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तिलक हरे कृष्ण। लगाना नहीं सिखाया प्रभु जी। हाँ माता जी नहीं सिखाया ना, नहीं सिखाया आपको। तो एक काम करूंगा माता जी, कल आप थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मैं कल क्लास स्टार्ट करने से समय मैं तिलक नहीं लगा के स्टार्ट करूंगा, तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक। जी प्रभु जी, कल हरे एग्जैक्ट कृष्ण। 6 बजे मैं स्टार्ट करूंगा, तो 6 बजे आपको मैं बता दूंगा तिलक कैसा लगाते हैं। जी प्रभु जी। टिंकू प्रभु आपका कुछ डाउट है? वैसे तो 7वां 8वां अध्याय 9वां अध्याय जब आ जाता है डाउट्स पूरे चले जाते हैं। हाँ फिर भी कोई बात नहीं, डाउट्स पूछो प्रभु। तो ये आज बताएं कि कोई मानता है मतलब दुर्गा जी का पूजा करता है, कोई शंकर जी का पूजा करता है, कोई ब्रह्मा जी का पूजा करता है, सबका अपना अपना एक रहता है कि हम इसको मानते हैं। हाँ ये कहाँ तक उचित है? क्या बोल रहे हैं, उसका प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है कि जैसे कोई शंकर जी को मानते हैं, कोई यस दुर्गा जी प्रभु को। जी। हाँ तो बोलने का तात्पर्य समझ गया। देखो प्रभु जी, अगर हम लोग शंकर जी को भी मानना गलत नहीं है, दुर्गा जी को भी पैर पड़ना गलत नहीं है। जितने भी इंद्र को पढ़ना है पैर पढ़ो आप, नहीं मैं ब्रह्मा जी को, यस किसी को भी पैर पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन वो जरा जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर से नहीं निकाल। अब देखो आपको दुर्गा जी को, आपके देखो आप एकदम परेशान है, घर में बहुत परिस्थितियां बहुत खराब है, चलो ठीक है दुर्गा मैया का पढ़ो। हाँ नहीं हमको लड़कियों को, माताजियों को शादी नहीं हो रही है तो वो बोलते हैं कि दुर्गा माता, ये शंकर जी की पत्नी ही है ना दुर्गा मैया, उनकी उपासना करने से अच्छा पति प्राप्त होता है। तो ऐसा शिव जी आप बोलते हैं ऐसा कुछ व्रत रखो पुत्र प्राप्त होता है। तो वैसा माता जी प्रभु जी देवी देवताओं के लिए हम जो भी जप करते हैं हमको इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है। और अगर हम मर गए तो कहाँ पे जाते हैं, जो देवी देवताओं का घर है वहां पे जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। बोलने का तात्पर्य ये है वहां से हमारे पुण्य जितना है वहां तक रहते हैं, फिर से हमको यहाँ भेज दिए जाते हैं। किसी को मुक्ति देना नहीं का पावर नहीं है। देखो बड़े बड़े राक्षस शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, हिरण्यकशिपु बड़े बड़े राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी नहीं करे, उनके नाखून के बराबर भी हम भक्ति नहीं कर रहे, तो वो कठोर तपस्या करे। कठोर तपस्या करके क्या पूछे, मेरे को मृत्यु नहीं चाहिए, वो बोलने लगे मेरे हाथों में नहीं, मेरे हाथों में नहीं है। तो वैसा हम अगर दुर्गा मैया की पूजा कर रहे हैं तो हमको उनको यही पूछना है कि हे माँ मेरे को माँ कृष्ण की भक्ति दो, भगवान की भक्ति दो, मेरे को भगवान से जोड़ो, क्योंकि भगवान भगवत गीता वो बोल रहे हैं वैकुंठ में जो आता है वापस नहीं जाने देता हूँ, मेरे को वो रियल ज्ञान दो, वो रियल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति दो, वो पूछना। ये नहीं कि हम ये मांग रहे वो मांग रहे वो मांग रहे, ऐसा नहीं। इवन भागवतम में 3रे स्कंद में शिव जी के बारे में इतना बताया गया कि ये गलत, ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा हूं तो मैं शिव जी को गाली दे दूंगा, नहीं माता, नहीं गलत बात है। ये लोग भौतिक दुनिया में कितना गलत उपहास करते हैं शिव जी का। क्या करते हैं, हम भी गांजा पी रहे हैं, हमारा शिव भी क्या करता है मालूम, वो भी जो है सो ये गलत बात है, वो भी पी रहा है हम भी पी रहा है। अरे भैया शिव जी भगवान का आदेश था, भगवान बोले जहर पी लो, शिव जी भरम वैष्णवानाम शंभु, वो क्या करे, ठीक है मैं जहर पी लूंगा, पी लिए नीलकंठ बन गए शिव जी। भाई भगवान जब शिव जी का एग्जाम्पल लेके आप पी रहे हो, भांग पी रहे हो, ये पी रहे हो, तो जहर भी पी लो। तो शिव जी परम, इसलिए देखो शिव जी जब ये कहानी, और अगर अपने पत्नी को क्या, पत्नी को है ने अपने पार्वती मैया को साथ में रह के भागवतम सुनाए, भागवतम की लीलाओं को सुनाए। शिव जी वो है जो कृष्ण कन्हैया जब जन्म लिए शिव जी दर्शन करने के लिए आए ना कान्हा जी को देखने के लिए। तो ये है प्रभु, ये लोग डिफरेंस में नहीं है, ये नहीं है कि इनको हीन भावना से नहीं देखना है। एक भगवान बोल रहे उनमें भी अगर श्रद्धा विकसित है उनके धाम में जाएंगे, लेकिन मेरे धाम में आना है
तो मेरी उपासना करो। उनका धाम परमानेंट नहीं है, वो भी बोल दी। नहीं, मेरे को पितरों से बहुत आसक्ति है, तो तुम लोग वहां पे जाओगे। नहीं, भूत प्रेत, प्रभु जी मेरे को अच्छा लगता है आत्माओं के बारे में, मैं हॉरर मूवीज देखती हूँ, हॉरर आत्माओं के बारे में, देन फाइनली हम लोग वहां पे जाएंगे। इतना ही है प्रभु जी, ठीक है ना। सभी देवता का हरे सम्मान कृष्णा। करना है, लेकिन मेरा मूल है वही श्री कृष्ण। हरि बोल, बस उतना ही। हमारा मूल क्या है, वो है सब गणेश जी को भी, सबको भी हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। देखो गणेश जी अगर नहीं रहते, व्यास देव ये हमको वेद नहीं लिखे। गणेश जी को जब व्यास मुनि क्या बोले, मेरे को ऐसा लिखने वाला चाहिए, मैं बोलते जाऊंगा, आप लिखना। पूरा महाभारत गणेश जी लिखे। अब आप बोलेंगे नहीं गणेश जी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उनको नहीं मालूम, लोगों को गणेश की उपासना कैसा करना नहीं मालूम। वो ला लेते हैं 100-200 में, मार्केट में मूर्ति मिली, बस क्या भजन गा रहे हैं, डीजे लगा के नाच रहे हैं गणपति के पूजा में। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत चल रहा है। भगवान को कैसा मनाना, उनसे क्या मांगना। देखो अब मैं कोमल मैया है, कोमल माता जी एक बड़े कंपनी के कुछ मालिक है, मैं उनसे क्या मांगना, उनको कुछ और मांग रहा हूँ। उनको कैसा प्रसन्न करना मेरे को नहीं मालूम। वैसा ट्रेंड एक गलत चल रहा है, ठीक है ना प्रभु। कोमल माता जी आपका क्या डाउट है? मैं जल्दी से एक स्पेशल टॉपिक लूंगा। मेरा डाउट ये है कि जैसे हम भगवान जी का नाम लेते हैं तो गिनकर क्यों लेते हैं, जब वो हमें अनगिनत देते हैं तो हम उनकी माला क्यों करते हैं? नहीं, वैसा तो बात सही बोले भगवान। आज के ही श्लोका में बोले कि सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा नाम लो। हमेशा आप नाम ले सकते क्या? 24 घंटे नहीं ले सकते, हमारे को दूसरा भी काम है, तो नहीं, उसके लिए जब उसके समय लिए मिले तब नाम ले लेते, जब लेकिन जो माला तो क्या होता, जब समय मिले, एक दिन समय ज्यादा मिलता तो आप क्या करते, ज्यादा नाम लेते। एक दिन तकलीफ में रहते तो एक दिन, नहीं मैं भगवान तुम्हारे से कट्टी, आज मेरे को दोस्ती नहीं करना है तुम्हारे से, क्योंकि मेरी मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, बाहर वाले ने डांटा, तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम। तो लेकिन एक नियम बनाना जीवन में कि मैं सुबह में जल्दी उठेंगे, ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह में जल्दी उठूंगी, उठ के मैं नियम से एक माला करूंगी। तो वैसा अगर वैसा तो 24 घंटे करो आप, तो भगवान आपसे प्रसन्न है। लेकिन गुरु, देखो माता जी, एक मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, आप ही ये मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो एक मिनट, मैं हर चीज क्या करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ये पहाड़ पे कुछ यहाँ पे हीरे मोती ऐसा रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आया, ये पहाड़ में बहुत सारे झाड़ है, बहुत सारे अलग अलग डेंजर रास्ते हैं ये पहाड़ के। तो आप मेरे को ये बोलो, अगर ये पहाड़ पे अपने से पहले एक दूसरे लोग चढ़ के क्या करे, यहाँ से एक रास्ता बनाए, यहाँ से एक रास्ता बना के ये रास्ते से चढ़ के वो क्या करे, वो रास्ते से चढ़ के उनको जो धन जो भी प्राप्त करना था थोड़ा ले लिए और यहाँ से उतर गए, कौन, ये रास्ते से। अब आप जब जा रहे हैं पहाड़ पे तो ये कठिन झाड़ियों वाला रास्ता देखेंगे, नहीं तो जो ऑलरेडी जो एक रास्ता बनाया वो रास्ते पे जाएंगे। सिंपल प्रश्न है कोमल मैया, सिंपल प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ। अरे बोलो माता जी, कुछ तो बोलो। देखो पहाड़ पे पहली बार अगर हम जा रहे हैं तो वो रास्ता इतना झाड़ियों का है, कहाँ खाई है हमको नहीं मालूम, कहाँ गिरते नहीं मालूम। तो एक ऑलरेडी रास्ता कोई लोग हमको बताएं, वो रास्ते पे चलेंगे, या नहीं तो हम हमारे मनमानी के मर्जी से रास्ते से चलेंगे। अरे कुछ तो बोलो। शॉर्ट वाले से जाएंगे। शॉर्ट वाला नहीं बोल रहा हूँ, जो रास्ते पे दूसरे लोग चले वो रास्ते पे चलेंगे, उससे जा सकते हैं। हाँ, वैसे ही हमारे आचार्य, हमारे गुरु वो रास्ते पे चल के बोले, देखो हम ये रास्ते पे चले, हम इतना ऐसा माला पकड़ के जप करे, ऐसा कुछ नियमों का पालन करे, तो ये रास्ता हमारे लिए हमारे आचार्य क्या करे, वो कांटों के रास्ते को चल के फूलों का रास्ता बना दिए। कभी वृंदावन की माटी में पैर रख के देखो, पता नहीं आप कहाँ के हैं, इतनी नरम पॉन्ड्स पाउडर के वैसा रहती है वो। आनंद आता है जब गोवर्धन का जब परिक्रमा करते हैं तो भगवान के चरण, भगवान के साथ में कई लोग ने कितना भगवान बता रहे हैं, तू मेरा नहीं तो मेरे भक्तों का अनुसरण कर,
तो हमको हमारे आचार्य बता दिए, जब डॉक्टर बोल रहा है 2 गोली खाओ, हम खाते हैं, शाम में 3 गोली खाते हैं, तो आचार्य बोल रहे हैं 108 माला रहती है, एक बार माला कर ले, हम संदेह नहीं करना, डॉक्टर पे विश्वास कर रहे, साग भाजी वाला जो भाजी ला रहा, टमाटर बेच रहा, उसको विश्वास कर रहे कि ये टमाटर में विष डाल के नहीं दिया, नहीं तो कुछ और डाल के नहीं दिया, भाजी वाले पे विश्वास कर रहे, ड्राइवर जो बस चलाता है उस पे विश्वास कर रहे, हमको लेके जाएगा, ट्रेन वाले पे, सब पे विश्वास कर रहे, तो हमारे आचार्यों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे, ठाकुर पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हम? इसलिए ही है माता जी, ठीक है। तो गिनती रख के करने से हम लोग डेली क्या होता है, डेली एक एक हमको बताया गया शास्त्रों में कि इतना तो आपको कंपलसरी करना है, तो वो हम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। आप देखो, अगर गिनती नहीं करेंगे तो एक दिन ज्यादा कर लेते, एक दिन कम कर लेते, ऐसा नहीं है। हमारे पेट के लिए एक दिन ज्यादा खा लिए, एक दिन कम खा लिए, वैसा नहीं, लिमिटेड है, एक कैलकुलेटेड लाइफ, ठीक है। हरे कृष्णा मैया, कुछ हरे गलती हो? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा कौन प्रभु है? जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मेरा बेटा जैसे मतलब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो वो जय श्री राम बोलता है, तो मतलब हम उसको माला करने के लिए कहते हैं, मतलब वो कहता है कि मैं राम जी के नाम की माला करूंगा। कोई बात नहीं माता जी, बिल्कुल करने दीजिए, ऐसा कोई गलत बात नहीं है। चाहे हाँ, भगवान के नाम में सब सब है, अगर वो नाम बोल रहा है तो करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि अब ये क्यों कर रहा है। देखो माता जी, करते 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 वो कुछ तो कर रहा है। आप कितने भाग्यशाली है, आपका बेटा कुछ तो ले रहा है। कई माएँ, कई बेटे हैं, हाँ बट जी। कोई पेरेंट्स बहुत वो तड़प रहे जैस हैं, वो तड़प रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ करते नहीं। तो आपका, आप तो भाग्यशाली है, कुछ तो नाम ले रहा है, ठीक है, लेने दीजिए। हाँ राम जी जी। का भी नाम, कोई राम जी का नाम, एक बार राम का नाम लेना 1000 बार विष्णु का नाम लेने के बराबर है। वो राम का नाम ले रहा है, यानी विष्णु से राम राम रामे तीर मनोराम सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वाराणने। हम लोग को श्लोका में वो स्वयं शिव जी दुर्गा मैया को, पार्वती माँ को बोल रहे थे ये, देखो एक बार राम का नाम लेने से, एक बार क्या हुआ कहानी, अब प्रभु जी है ये गए, टिंकू प्रभु, एक बार क्या हुआ, शिव जी पार्वती माता राम जी को टेस्ट करने आई, टेस्ट करने निकल गई, ये राम जी भगवान थोड़ी है मैं टेस्ट करूंगी। वो निकल गए, चलते 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 पार्वती माता राम जी को टेस्ट करने निकले, और वो राम जी है ये झाड़ पे उधर से इधर से रो रहे, सीते 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 सीते। अल्टीमेटली वो क्या करे, सीता माँ का रूप धारण करके बैठ गई, सीता माँ का रूप धारण करके बैठ गई। और इधर अपना कौन जो लक्ष्मण, लक्ष्मण जी क्या करे, अरे सीता तो वहां दिख गई, वो वहां पे बैठी हुई है, हमने देखा है, भाभी माँ आई है, चलो। देन राम जी गए, राम जी जाके वो समझ गए क्यों आए तुम मेरे लिए, शंकर जी को छोड़ के, हे माँ। तो बोलने का तात्पर्य ये है, ये राम जी कोई और नहीं है, राम जी हाँ भी जी। भगवान के ही है। लेकिन लेकिन हमको शास्त्रों में ऐसा बताया गया, गुरु की दीक्षा के लिए, अब हम लोग एक संस्था में हैं, हम लोग पारंपरिक परंपरा में हैं, प्रामाणिक परंपरा में हैं, तो हम लोगों को करना क्या है, परंपरा में जब प्रामाणिक परंपरा से जुड़ते हैं तो हमारे गुरु हमको जो आदेश दिए वो फॉलो करे तो हमको दीक्षा आसानी से मिल जाती है। लेकिन अभी तो वहां तक मत जाइए, खाली नाम लेने चाहिए, नाम में रुचि है बस, है वो हाँ बहुत बड़ी जी बात है। प्रभु जी, मेरे को दीक्षा मिली हुई है, इसी साल ही मिली है दीक्षा, हरी बोल, वृंदावन हरी में। बोल, हरी बोल, बस है माता जी, जो भी आप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उसमें हरे कृष्णा को जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, भक्ति में नहीं, जुड़ के रहना है, ठीक है। हम जी वही माला कर रहे हैं, पर मेरा बेटा मतलब जैसे राम जी बोलते हैं, अब वो जैसे हम भोग ऑफर कराते हैं ना हम्म राधा श्याम सुंदर जी को या हम्म कान्हा जी को, तो वो कहते हैं कि एक रोटी मतलब राम जी का दरबार है दे तो दीजिए, मतलब दे करके दीजिए, दे दीजिए, कर ठीक सकते हैं, दे दीजिए, उनको रोको मत, रोको मत, ठीक है करने जी। दीजिए। राम जी भी वही है, नरसिंह भगवान भी वही है, हाँ जी। हाँ सब जी। सब सब आप चिंता मत कीजिए। तो मैं थोड़ा ठीक सा अभी आज एक नया ठीक टॉपिक है लेंगे, गुरुजी, हरे नया कृष्णा। टॉपिक, ब्यूटीफुल टॉपिक लेंगे, हरे कृष्ण। क्योंकि थोड़े लोग मेरे क्लास में नया टॉपिक प्रभु जी क्या बताते हैं उसके लिए आते हैं, तो नया टॉपिक मैं आपको डेफिनेटली, आज क्या लेंगे आज हम्म, किसके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स है। अष्ट सिद्धि में आपको बता दिया, कल अचिंत्य भेदा भेद हम लोग लेवल 2 में देखे थे, डिप्रेशन बता दिया, और
ठीक है, एक मैं अच्छा सा एक सिंपल टॉपिक लूंगा, क्योंकि अगर आप सिंपल टॉपिक क्या है मैं लूंगा, देखो अच्छा रहता है हमारे लाइफ में ये जस्ट जस्ट टॉपिक में ऐसा